दार्शनिक है कीरकेगार्ड नाम का व्यक्ति, पूरा नाम था सोरेन कीरकेगार्ड। अगर आपने एक दर्शन का नाम सुना हो अस्तित्ववाद, अगर नाम सुना हो तो अस्तित्ववाद के जो पितामह थे यानी कि पहले व्यक्ति थे उसके, वो थे सोरेन कीरकेगार्ड। 19वीं सेंचुरी जर्मनी के दार्शनिक थे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको बात समझाता हूँ, आप ऐसी बातों को अपने शब्दों में अपने निबंध में लिख के आइएगा। आप में से कुछ लोग उसी स्थिति से गुजर रहे होंगे जिस स्थिति से ये गुजरे थे। वो स्थिति क्या होती है कि ये दिमाग से सोच रहे थे कि ईश्वर है या नहीं, इनको ईश्वर पर डाउट भी था, भरोसा भी था। और अगर आप इस दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ईश्वर को मानने की और ईश्वर को न मानने की पर्याप्त वजहें इकट्ठी हो जाएंगी। वो आपके नजरिए का फर्क है, आप कैसे देखना चाहते हैं। जैसे आपके पक्ष में कुछ ऐसे संयोग घटेंगे जो आपके पक्ष में घटने जरूरी नहीं थे, पर संयोग से घट गए आपके पक्ष में, फायदा हो गया आपको। और यदि आप सोचने पे आ जाए कि मेरे साथ ये फायदा क्यों हुआ, कोई तो है जो देख रहा है मुझे, इसका मतलब कौन है वो जो मेरी हेल्प कर रहा है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो आप सोच सकते हैं आपके जीवन में ऐसे कम से कम 10, 20, 50 संयोग हुए ही होंगे जिससे आपको फायदा हुआ होगा। और वो संयोग सबके साथ नहीं होते हैं, वो बाई चांस आपके साथ ही हुआ होंगे। अगर आप उनका लॉजिकल रीजन ढूंढने पे आ ही जाएं तो आप मान सकते हैं कि ईश्वर है। इसका रिवर्स भी है, आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ 10, 20, 50 ऐसे भी संयोग हुए होंगे जो बहुत खराब संयोग हैं, जिसकी वजह आप नहीं ढूंढ पा रहे और उनके मन में आता है कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किया था। कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे आप रीजन, और फिर आप अंत में कहेंगे कि अगर ईश्वर होने का यही मतलब है कि कुछ भी हो जाएगा तो ऐसे ईश्वर को हम नहीं मानते, बाहर में जाए ऐसा ईश्वर। संयोग अच्छे बुरे कितने हैं हमारे साथ जीवन में, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, आपके साथ, ये उनमें से हम कौन से संयोगों को फैक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं, इससे तय होता है कि आप ईश्वर को मानना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे। ये चॉइस का मामला है। और जो उत्साही लोग शुरू में दिमाग से सोचते हैं ना ईश्वर है या नहीं, मैं भी एक जमाने में ऐसा उत्साही, आप भी रहे होंगे। जैसे आप ईश्वर को मानते हैं तो साबित करने का प्रयास करते हैं, ईश्वर है मैं साबित कर दूंगा। सामने वाले कहते करो साबित, तो अजीब सी बात है, हर चीज का कारण है कि नहीं है? हाँ है। तो दुनिया का क्या कारण है? वही ईश्वर है। इससे बकवास आर्गुमेंट दुनिया में कोई हो नहीं सकता है, महाबकवास आर्गुमेंट है। इसी कोई सैंक्टिटी लॉजिक की दुनिया में से कोई सैंक्टिटी, कोई पवित्रता एक पैसे की भी नहीं है इस आर्गुमेंट की। पर जब आदमी उत्साह में होता है ऐसी बकवास करके सोचता है कि उसने ऐसा महान तर्क दे दिया कि जेठ मनाने भी क्या करेगा ऊपर जाके, हमने जो तर्क दी उसकी बात ये बकवास तर्क है। तो कीरकेगार्ड ने कहा कि मैं कई सालों तक सोचता रहा कि ईश्वर है या नहीं, सोच सोच के बेहाल हो गया, इतना बेहाल कि एक दिन कुछ व्यक्ति मिले, बताया ईश्वर है, समझाया, तर्क दिया, अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ ईश्वर है, मान लिया मैंने ईश्वर है। अगले दिन कोई रिवर्स वाला मिल गया, 4 तर्क ऐसे फेंके कि जवाब ही नहीं है। अब मैं रात भर बेहाल हूं कि ईश्वर नहीं है। अब कोई पूछ रहा ईश्वर है या नहीं, मैं कह रहा हूँ यार भाई पता नहीं, कल तो था, आज सुबह से तो नहीं लग रहा है। बड़ी दिक्कत रहती है, दिमाग लहूलुहान हो जाता है सोच सोच के। और कीरकेगार्ड ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक लंबे समय तक उसे कहा कि बुद्धि के रास्ते आप सच तक पहुंच नहीं सकते। बुद्धि से तथ्य मिल जाएंगे आपको, बुद्धि से तर्कों के निष्कर्ष मिल जाएंगे, लेकिन बुद्धि से सत्य नहीं मिलेगा, ट्रुथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रुथ सब्जेक्टिव होता है। उसका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी, सत्य आत्मनिष्ठता है। ये कथन इसी व्यक्ति का, इस कथन को भी नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। ट्रुथ इज सब्जेक्टिविटी। क्यों कहा उसने, इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि मैं दोनों पक्षों के तर्क सुन सुन के पढ़ पढ़ के तबाह हो गया। मेरी बुद्धि इतनी आवारा किस्म की हो गई कि सुबह इधर शाम उधर, जहां 4 वाक्य के यहाँ आ जाए तो उधर भाग जाती है, फिर उधर भाग जाती है। और एक लंबे समय तक इस अनिश्चितता को जीने के बाद धीरे धीरे एक स्थिरता मेरे जीवन में आ गई और मेरे मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि ईश्वर है। पहले मैं विरोधी तर्कों को सुनकर परेशान हो जाता था, अब मैं परेशान नहीं होता। पहले मैं समर्थन के तर्कों को सुनकर उछलने लगता था, मैं उछलता नहीं। अब मुझे उनके तर्कों वितर्कों से असर पड़ना बंद हो गया, क्योंकि मेरे मन ने महसूस कर लिया है कि ईश्वर है और उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वो है, ये मैंने महसूस कर लिया है। होता है सत्य का आत्मनिष्ठ होना, एक ऐसा स्तर जहां आपको किसी के सामने साबित नहीं करना है, आपने महसूस कर लिया, काफी है। आपकी आस्था है, काफी है। किसी और से नहीं पूछना है, मैं किसी को जवाब देना है, बस मैं मानता हूं तो मानता हूं। इसको बोलते हैं आस्था का स्तर। यदि आपको किसी बात में आस्था है, गहरी आस्था है, तो ये आपका सत्य है, ये तथ्य नहीं, ये आपका सत्य है। आप महसूस करते हैं तो करते हैं, क्या कर सकते हैं। और इस तरह की बात तो हजारों लोगों ने कही, इतने लोग हैं। अब ईश्वर अगर कोई महसूस करे तो आप क्या कर सकते हैं उसका?
जैसे ईश्वर को महसूस करने वालों ने, एक शायर हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं इनमें से कौन शायर है, लेकिन शेर तो मुझे याद है ही। तो एक शेर लिखिए जरा इसी मामले में कि आस्था कैसे काम करती है। वो शेर है, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का। सलीका, सलीका समझते हैं? हाँ, सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का। इतना लिखना है पहली लाइन में, ठीक है? सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, कॉमा। अब सेकंड लाइन में आ जाइए, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। कई ऐसे बोल मिलेंगे, आप कहेंगे भगवान है, दिखाओ दिखाओ, समझाओ जरा, सुनेंगे हम, टेस्ट करके देखेंगे। ऐसी पागल हो यार, एक बात हुई, कोई लगी हवा है, दिखाओ हवा दिखाओ, हम देखेंगे हवा को। तो अगर सच में ईश्वर होगा, सोच के देखिए, प्रपोजिशन सोच के देखिए, अगर ईश्वर है